स्टार्ट। नीति आयोग की 10वीं शासी परिषद की बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में दिल्ली में हुई, जिसमें राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों के मुख्यमंत्री व उपराज्यपाल शामिल हुए। विकसित राज्य से विकसित भारत 2047 की थीम पर आयोजित यह बैठक स्वतंत्रता की शताब्दी पर देश को एक पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाने का रोड मैप पेश करती है। इसमें प्रधानमंत्री ने भारत के विकास का समग्र और महत्वाकांक्षी रोड मैप पेश किया, जिसमें कौशल विकास, शहरीकरण, पर्यटन और भारत का विकास शामिल है। इस बैठक में खासकर गैर भाजपा राज्यों जैसे तमिलनाडु ने महत्वपूर्ण संघीय सरोकार भी सामने रखे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत 5 सर्वोच्च विश्व अर्थव्यवस्थाओं में पहुंच गया है और उसने 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला है। नीति आयोग के सीईओ ने घोषणा की कि आईएमएफ के अनुसार अब भारत जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। अब केवल अमेरिका, चीन और जर्मनी ही उससे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं। अगले 2.5-3 साल में यह जर्मनी को भी पीछे छोड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। यह देश की लंबी आर्थिक छलांग का प्रतीक है। यह इसलिए भी उल्लेखनीय है कि 2014 के पहले भारत को दुनिया की 10 अस्थिर अर्थव्यवस्थाओं में स्थान मिलता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 60,000 करोड़ के राष्ट्रीय कौशल मिशन की घोषणा की, जिसमें युवाओं को उभरती तकनीकों जैसे एआई, सेमीकंडक्टर और 3D प्रिंटिंग में कुशल बनाया जाएगा, जो भारत की कौशल क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। प्रधानमंत्री मोदी के भाषण में शहरी और हरित विकास को महत्वपूर्ण स्थान मिला। इसमें श्रेणी 2 और श्रेणी 3 शहरों के लिए 1 लाख करोड़ के अर्बन चैलेंज फंड की घोषणा भी शामिल है। इसके साथ ही उन्होंने हरित हाइड्रोजन, साइबर सुरक्षा और सिविल तैयारियों पर भी जोर दिया। बैठक में कुछ गैर भाजपा राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने केंद्र की राजकोषीय नीतियों तथा केंद्र राज्य संबंधों में बढ़ती असमानताओं पर चिंता भी प्रकट की। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने विकसित भारत की भावना का सम्मान करते हुए केंद्र को याद दिलाया कि यह यात्रा सहयोगी संघवाद से गुजरनी चाहिए। स्टालिन ने कहा कि हालांकि 15वें वित्त आयोग ने राज्यों को राज्यों से होने वाले कर संग्रह में 41% आवंटित किया है, पर पिछले 4 साल में उनको केवल 33.16% प्राप्त हुआ है। अन्य मुख्यमंत्रियों ने भी अपने राज्यों की कुछ मांगें सामने रखी। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सुरक्षा चिंताओं को देखते हुए राज्य के सीमांत जिलों को अलग से धन देने की मांग की।
चेंज। नीति आयोग की 10वीं शासी परिषद की बैठक में एक विजन डॉक्यूमेंट और एक मिरर रखा गया, जिसमें भारत की असाधारण विकास संभावनाओं और केंद्र राज्य संबंधों की जटिलता का उल्लेख किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी का विकसित भारत का आह्वान एक राष्ट्रीय लक्ष्य है। इसके लिए उन्होंने शहरीकरण को बढ़ावा देने के साथ ही हर राज्य में एक विश्व स्तरीय पर्यटन स्थल विकसित करने की आवश्यकता बताई। उन्होंने जोर दिया कि महिलाओं को शासन प्रशासन के हर स्तर पर समान अवसर दिए जाने चाहिए, क्योंकि इनके बिना भारत को विकसित राष्ट्र बनाने तथा समावेशी समाज विकसित करने का मार्ग सहज नहीं होगा। नीति आयोग राज्यों के सुझावों की समीक्षा कर उन पर कार्रवाई करेगा, क्योंकि उनके एजेंडे की सफलता सहयोगी संघवाद के सिद्धांतों को पूरी गंभीरता से जमीनी स्तर पर लागू करने पर निर्भर करती है। नीति आयोग की बैठक एक महत्वपूर्ण आयोजन के रूप में याद की जाएगी, जिसमें महत्वाकांक्षाओं के साथ सहयोग की भावना भी उभर कर सामने आई। भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए राष्ट्रीय दृष्टिकोण के साथ ही क्षेत्रीय स्वरों के समायोजन की आवश्यकता है। इस क्षमता का सही उपयोग कर भारत अपनी स्वतंत्रता के 100 साल पूरे होने पर न केवल विकसित राष्ट्र बनेगा, बल्कि वह विश्व स्तर पर सबके लिए एक समावेशी, संघीय व टिकाऊ विकास का आदर्श मॉडल भी बनेगा। स्टॉप।